ओम ब्रह्म ऋषये नमः अनुष्ठक छंदसे नमः मुखे सा शिव रुद्र देवताय नमः हृदि शक्ते नमः पादेवं कीलकाय नमः नाभो श्री हिम क्लीं बीजाय नमः व्यूनगहन सर्वांगे। रामचरितमानस में अयोध्या कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है। गरल सुधारी पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम श्री राम जय जय राम। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर दूषण भे भूषण सरिस सुजर चारु चौर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण यानी दोष भी भूषण यानी गुण के समान हो गया और गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउरी रीति सुबानी बढ़ाई जगत विदित निगमा गम गाई। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निशील निरीश निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो कूर कुटिल दुष्टि कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी यानी कहिए नास्तिक और निशंक यानी निडर हैं। देहु सुनि शरण सामु है आए सकृत प्रणामु की है अपनाए। देखी दोष कबहु ना उर आने सुनि गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं की समाज में उनका बखान किया। भरत जी कह रहे हैं, को साहिब सेवक ही निवाजी आप समाज साज सब साजी। निज कर दूती न समुझी सपने सेवक कुछ सोचू उर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सजते यानी उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर यानी अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया, मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखें। सो गोसाई नहीं दूसर को भी भुजा उठाई कहूँ पन रोपी। पसुना जत सुख पाठ प्रवीणा गुण गति नट पाठक आधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोक कर यानी बड़े जोर के साथ कहता हूँ कि ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। यानी बंदर आदि पशु नाचते और तोते यानी सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पंख के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। कथा रामचरितमानस की YouTube चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को पहुंचाई जा रही है। भक्तों से अनुरोध है, कथा का आनंद लें,
सब्सक्राइब करके चैनल में कथा अपने आप आपको सुबह 11 और 10 के बीच में आ जाया करती है। और भक्तों से एक और विनम्र निवेदन है कि कथा का रस का भाव लीजिए, कोई किसी प्रकार की अर्थ की देने की आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस जिसके हृदय में आ जाएगा उसका कुछ तो प्रभाव हमारे अंदर आएगा, जिसको हम वो अर्थ कहें, लाभ कहें, जीवन का सुख कहें, वो मुझे प्राप्त होता रहेगा। बस आप लोगों से ये अनुरोध है, कथा का भाव सुनते रहें। इसीलिए मैं कोई भी स्कैनर वगैरह नहीं डालता हूँ, ना अकाउंट नंबर डालता हूँ, ना डालूंगा। हमारे प्रभु रामचंद्र जी का जब तक आदेश कुछ नहीं होगा, हम आगे कुछ इस प्रकार का नहीं रखें। कथा सुनिए और जीवन को सफल बनाइए। तो आगे है, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। यो सुधार सन्मानि जन किए, साधु सिरमौर को कृपाल बिनु पाली है, मिर्दावली बर जोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु यानी आपके सिवा अपनी मृदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। हे प्रभु, शोक स्नेह की बाल शुभाए, आयऊ लाई रजाय शुभाए, तबहु कृपाल हेरी निज ओरा, तबहि भांति भल माने मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर यानी ना मानकर चला आया, तो भी कृपाल स्वामी यानी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, यानी मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। है नाथ, देखे पाय सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज बिलो के भागू, बड़ी चूक साहिब अनुरागू। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अगाई, कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कीन कृपा निधि सब अधिकाई, राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाए भलाई। है नाथ, कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए, यानी अर्थात में जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। नाथ हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट मैं कीने दिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई, अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमी देव अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा
लिटाई की, हे देव मेरे आत्मभाव यानी आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। सुवद सुजान सुसाही वही, बहुत कहव बड़ी खोरी। आयस देव देव अव वही सुधारी मोरी। सुंदर यानी बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पद्म पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीख सुहाई। प्रभु पद पद्म पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई। सो करी कहूँ ही अपने की, सो करी कहूँ ही अपने की। रुचि जागत स्रोवत सपने की। प्रभु यानी आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत्य पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा यानी अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि यानी इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जनु पावे देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना। और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। देव अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी का अपने बड़े भाई पर कितना अच्छा प्रेम है। मैं तो कहता हूँ सब माया जाल को छोड़ो, भाई पर प्रेम करते रहिए। बड़े भाई पर तुम्हें नहीं करता नहीं करने दो, भगवान राम की कृपा तुम पर तो मिलती रहेगी। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समायुषनेहु न सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर यानी व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। जिसके अंदर ये झांकी आ जाएगी, आप भूल चुके होंगे, कष्ट मिट चुके होंगे। और शारीरिक भौतिक कष्ट तो सबको भगवान राम में कितने कष्ट हैं हवन में। कृपा सिंधु सन्मानी सुवानी, बैठाए समीप गही पानी। भरत विनय सुनी देखी सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। और कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। छंद के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं,
रघुराव शिथिल स्नेह, साधु समाज मुनि मिथिला धनी, मन महु सराहत भरत भायप भगति की, महिमा घनी भरत ही प्रशंसत, विबुध बरसत सुमन मानस, मलिन से तुलसी बिकल सब लोग, सुनि सकुचे निशा गम नलिन से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी इसने से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से, मन ऊपरी मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं जब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात के आगमन से कमल शोढ़ाए। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। देख दुखारी दीन दु समाज नर नारी सब, मघवा महामलिन मुए मारी मंगल चहद। इंद्र बेचारे बहुत दुखी लोगों को और दुख दे करके, यानी दुख से जो मरे हुए हैं उनको और मारना चाहता है। यहाँ इसी बात को कहा गया है, दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल शिव सुर राजू, पर अकाज प्रियापन काजू। काक समान पाक रिपु रीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय लगता है। अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है। वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपटु सकेला, सो उचाटु सबके सिर मेला। सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत यानी बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, यानी फिर वह कपट जनित उच्चाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विक्षोभ नहीं हुआ और उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, झन बन रुचि झन सदन सुहाई। थोड़ी देर में उन लोगों के इस उच्चाटन से अपने घर अच्छे लगने लगे और थोड़ी देर में उच्चाटन से राम जी के कृपा से उनको वन अच्छा लगने लगा। देखिए, भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाई। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी। भय और उच्चाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, इधर भागता उधर भागता उधर भागता।
कभी इधर आता और कभी उधर जाता है। उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचिता कहता हूँ पारी तो सुन लयही, एक एक सन मरम न कयही, लकहिया हरि कहे कृपा निधानु, हरिस स्वान मघवान जुबानु। चित्त दो तरफा है, चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपानिधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नौ युवक यानी कामी पुरुष एक सरीखे यानी एक ही स्वभाव के हैं। कौन कौन? कुत्ता, इंद्र और कामी पुरुष यानी नौ युवक एक सरीखे यानी एक ही स्वभाव के हैं। पाणनीय व्याकरण के अनुसार इसका मैं प्रक्षेप भी कर देता हूँ। इस कथा के माध्यम से, इस रामचरित माध्यम के इसका प्रक्षेप भी करता हूँ। कैसे? पाणनीय व्याकरण के अनुसार स्वन, स्वन यानी कुत्ता, इवन और मघवन, इवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक तरीके होते हैं। कि सुनसिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भारत भारत जनक मुनि जन सचिव, भारत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सबही, यथा जोग जनु पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन मंत्री, मुनिजन मंत्री और ज्ञानू और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य यानी जिस प्रकृति का और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कोई घर में रहता है, खेती बाड़ी करने वाला, उसको अपनी खेती की तरफ ध्यान चला गया। कोई व्यापार करने वाला है, सोना चांदी और प्रकार के जीव व्यापार करने वाला, उसको अपने व्यापार पर ध्यान चला गया। कोई के बच्चे घर में हैं तो उन बच्चों को ध्यान चला गया कि बच्चों को पढ़ाई स्कूल के लिए भेजना है। कुछ का ध्यान, कुछ लोग मरीज लोगों को घर वहां से नहीं लाए थे तो उनका अपने घर में जो बुजुर्ग रह गए उनके मरीजों पर यानी ध्यान चला गया। जो जिस स्थिति का था उसको देव माया लग गई और उनको अपने घर प्यारे लगने लगे। जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कि सुनसिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय।